नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है। आपको मालूम है कि 20 अगस्त से जमीन सर्वे की शुरुआत हुई थी और जब से जमीन सर्वे की शुरुआत हुई है तब से ही बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मुसलसल चर्चा में बना हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि विभाग लगातार मुसलसल बड़े बड़े फैसले भी ले रहा है और बड़े बड़े फेर बदल भी कर रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि विभाग लगातार एक्टिव है, मुसलसल सक्रिय है, विभाग बड़े बड़े फैसले ले रहा है और बड़े बड़े फेर बदल भी कर रहा है। क्या कुछ बदलाव किया है? देखिए, पिछले दिनों 7 अक्टूबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 46 राजस्व रेवेन्यू अधिकारियों को नए जगह पर भेजा गया है। यानी कि इधर से उधर कर दिया गया। बिल्कुल नए जगह पर जी। नई जिम्मेवारी नए अंचलों में उन लोगों को लगाया गया है 46। क्योंकि देखिए, राजस्व अधिकारी का जब सर्वेक्षण हो रहा है उसमें डबल दोहरी जिम्मेवारी बन जाती है। ऐसे में रेवेन्यू का भी कलेक्शन और यह जो सर्वेक्षण का काम हो रहा है उसमें भी उनको 100% देना। तो इस लिहाज से वो 46 ऐसे लोगों को भेजा गया है कि आप राजस्व अधिकारी बन करके वहां पर जाइए और बेहतर काम बेहतर परफॉर्म करिए वहाँ। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है? बिल्कुल बड़े पैमाने पर इधर से उधर हाँ। भेजा गया है। यानी कि इस फैसले को कैसे देखते हैं आप रवि जी? जरूरी था ऐसा देखिए, करना? निश्चित रूप से रेवेन्यू अफसर जो राजस्व अधिकारी तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट तो होता है। इसलिए वह इन लोगों को 46 अंचलों में नई जिम्मेवारी दी गई है। यानी कि बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा फेर बदल भी हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन विभाग के सचिव जय सिंह ने भी बड़ा पत्र जारी कर दिया था। क्या कुछ लिखा गया था उस पत्र में? देखिए, जय सिंह ने निश्चित रूप से जो सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने कई जिलों के जिलाधिकारी समाहर्ता जिसको कहते हैं उनको पत्र लिखा। हम बता देना चाहते हैं किन किन जिलों को वो पत्र लिखे हैं, किन किन समाहर्ताओं को, किन किन डीएम को वह पत्र उन्होंने लिखा है। पटना है, बांका है, सुपौल, बक्सर, गया, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, रोहतास, सारण, कटिहार, शिवहर, पश्चिम चंपारण, अररिया, सहरसा, नवादा, शेखपुरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, औरंगाबाद और भागलपुर के जिलाधिकारी को पत्र उन्होंने लिखा। और पत्र में क्या लिखा है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, अब वो उन्होंने पत्र में जो जिलाधिकारी या समाहर्ता को लिखा है, राजस्व संबंधी कार्य और विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में निरीक्षण के लिए विभागीय पदाधिकारियों का जिला या अंचल कह लीजिए, जिला में ही अंचल होता है, तो वो अंचल स्तर पर उसका निरीक्षण का कार्यक्रम बनाने के संबंध में, कार्यक्रम करने के संबंध में, कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में, जिससे कि ऑनलाइन दाखिल खारिज, ई मापी, जो विवादित जमीन का जो मामला मसला होता है, या फिर इसको ऐसे कह लीजिए न्यायालयों में जो पेंडिंग मामला है, जो लंबित मामले हैं, वैसे मामलों के या अन्य जो मसला जो मामला होगा लैंड से संबंधित, उससे रिलेटेड, तो वो उन मामलों में अंचल स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है ताकि मामलों का निष्पादन जो है वो झटपट हो जाए। झटपट, क्विक, माने जितना स्पीडी, माने यानी कि स्पीडी ट्रायल टाइप की हाँ, ट्रायल टाइप की चीज है। और समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इससे तुरंत निष्पादन, वही जो आप कह रही हैं, उसमें पत्र में है, यह बात लिखा हुआ है, इससे तुरंत निष्पादन होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। इट मीन्स रैयतों को लाभ मिलेगा, भूस्वामियों को लाभ मिलेगा। यानी कि रोस्टर तैयार कर दिया गया है, टीम बाज़ाब्ता अब उतारी जानी है। बिल्कुल। अब ये जो अब जितनी बात जो कह रहे हैं, तो वैसे में अंचल स्तर पर इसका रिव्यू होगा।
जिला पर तो जिला को डीएम को पत्र लिख दिया गया और उस डीएम को अब अंचल स्तर पर उसकी तैयारी की जाएगी कि अब वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हो। इस तरह का जो भी मामला हो, न्यायालयों में लंबित हो या किसी अन्य कारण से विवादित हो या ई मापी दाखिल खारिज का, तो वह जो है सो भूमि सर्वेक्षण का जल्द से जल्द तेज गति से हो सके, तेज गति से मामलों को सुलझाया जा सके। देखिए बड़ी खबर ये है कि अब जमीन सर्वे में एंट्री हो चुकी है आईएएस अधिकारी के पाठक की भी। रवि जी, क्या वाकई में एंट्री हो चुकी है के पाठक की? देखिए निश्चित रूप से के पाठक राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, तो इस लिहाज से राजस्व परिषद की जो जिम्मेवारी दिखाई पड़ती है उसी लिहाज से उन्होंने पत्र भी लिखा है। अच्छा, के पाठक ने विभाग को पत्र भी लिखा है? हाँ, पत्र भी लिखा है और उसमें जो पत्र में है जो मूल बात जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है वो बेतिया राज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में आप चलिएगा तो बेतिया राज पहले होता था, बेतिया स्टेट जिसको बोलते हैं। तो वो उसके राज में बड़ी जमीनें हैं, खुद मालूम नहीं कि कितनी जमीन है सरकार की। हाँ, तो वो जमीनें सरकार के अधीन है। वो पहले जब राजा महाराजाओं का दौर था तो था, उसके बाद से उस कालखंड के बाद सरकार ने उस जमीन को ओन कर लिया, तो वो अब सरकार के अधीन में है और अधिकांश वैसे जमीनों पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण इन द सेंस कि कोई उस पर कब्जा कर जो रह रहा है वह रह रहा है, वो समझ रहा है कि हम ही इसके रैयत हैं। बट सच्चाई है कि वह रैयत तो है नहीं, क्योंकि आपने जबरन जमीन तो सरकार की आप उसमें जबरन घुसपैठ करके रह रहे हैं, अपना आशियाना बना लिया या कोई कारोबार कर रहे हैं या कुछ अन्य काम उसमें कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के राजस्व परिषद जो जमीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए उसके लिए प्रतिनियुक्त और मैंने डिपुटेशन पे 5 अधिकारियों को की सहायता लेने की बात कही गई है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने 5 अधिकारियों को इस कार्य में लगाया भी है। अच्छा, नियुक्त किया के पाठक ने 5 अधिकारियों को इस कार्य के लिए लगाया है। बिल्कुल, इसके लिए 28 तारीख को ही उन्होंने पत्र लिखा विभाग को पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखा था कि बेतिया राज की भूमि जो है वह जो है सो अधिकांश भूमि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी है। तो ऐसी जमीन जो है जो उसका समुचित प्रबंधन, समुचित रख रखाव और सर्वेक्षण और अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए बेतिया राज से संबंधित जो विभिन्न न्यायालयों में जो मामला भी दायर है, चल भी रहा है कुछ मामला कोर्ट में, कचहरी में, तो सरकार का मजबूती के साथ पक्ष रखने के लिए 5 राजस्व कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने की बात कही थी और 5 वैसे जो उनके पत्र के बाद 5 राजस्व जो कर्मी हैं उनको प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है, बड़ा फैसला यहाँ पर भी लिया गया है। जी बिल्कुल। तो ये अब देखिए इसमें बेतिया स्टेट की जो जमीन की बात है वह कितनी जमीन है, सरकार भी इसको आप देखिएगा, सरकार को भी ढंग से अगर मालूम हो, हमको नहीं लगता है कि इसको सरकार को भी ढंग से मालूम होगा, यानी कि सरकार को भी इसकी मालूमात पूरी तरह नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। बेतिया राज की जमीन आप किसी से बात कर लीजिए, कहीं से पूछ ले, रैंडमली आप पूछ लीजिए उसकी जमीन, जैसे कैसे अभी पत्र में आया कि बेतिया राज की भूमि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी है। देखिए स्टेट बिहार में, लेकिन वो उस समय पहले के आप जमाने में चलिएगा तो बिहार और यूपी पश्चिम चंपारण उधर से एरिया मिला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वो बेतिया राज की जमीन उधर भी है। तो इस लिहाज से उसके समुचित प्रबंधन और सर्वेक्षण और अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है उस पर जो कर रखा है उसको, इसके लिए ही मैंने पाठक के पाठक की ओर से इस बात को कहा गया था। तो 5 पदाधिकारी जो है सो राजस्व कर्मी दे भी दिया गया है, उनमें हम नाम भी आप बोलिएगा बता दें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप नाम भी बताइए। जिन राजस्व कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है उसमें संजीव कुमार राय हैं, वद्री प्रसाद गुप्ता हैं, सुबोध कुमार हैं, शशिकांत और अमित कुमार हैं। ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी यही हैं वो 5 लोग जिन पर भरोसा किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी भी इनको दी गई है, लेकिन रवि जी बड़ी बात यह है कि जमीन सर्वे में अब के पाठक की भी एंट्री हो चुकी है। आपको क्या लगता है, विवाद और पैदा होगा या विवाद सुलझेगा, अब क्या होगा? नहीं देखिए के पाठक विवाद तो सुलझाने, विवाद होगा ऐसी बात तो नहीं है। जब के पाठक आए हैं तो इस बात देखिए, यह जो बात जो हम लोग कह रहे हैं कि बेतिया राज की जमीन, यह तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि है उनकी जमीन बेतिया राज की। और देखिए यह बात तो कहीं न कहीं जब जानकारी मिली कि बिहार में भी तो
उनकी जमीन है बेतिया राज की और उत्तर प्रदेश में भी है। तो ऐसे में इस जमीन का समुचित प्रबंधन माने कि वेल मैनेजमेंट इसका होना चाहिए और सर्वेक्षण भी होगा और अतिक्रमण से मुक्त होगा, तो यह एक बड़ा प्लॉट सरकार के खाते में आएगा और सरकार को एक राजस्व का लाभ होगा। फिर तब लाभ होगा सरकार को, लोगों को भी लाभ मिलेगा, लोगों को भी लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। देखिए लेकिन मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है, देखिए तत्कालिक तो जो अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा तो तत्कालिक कुछ लोगों को कष्ट होगी, जो लोग जबरन बगैर किसी उनको तो होगा, उनको तो दर्द होगा, उनको पीड़ा होगी, उनको पीड़ा होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार को एक बड़ा भूखंड मिलेगा। ऐसे में जब अतिक्रमण मुक्त होगा तो सरकार मनचाहा उसमें कोई भी विकास का काम कर सकती है, सो दैट कि आम बड़ी संख्या में आम आदमी को उससे लाभ मिले। सरकार के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगा। बिल्कुल जी। अंतिम सवाल रवि जी मेरा आपसे यही है, ये सवाल हम आपसे लगातार पूछते हैं और एक बार फिर से ये आपसे पूछेंगे, क्या लगता है आपको, जमीन सर्वे तो हो रहा है और रफ्तार भी सब देख रहे हैं कि किस रफ्तार से किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए अब इसका प्रभाव तो चुनावी रणनीतिकार और आपको जन सुराज के जो संस्थापक कह लीजिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह नीतीश सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। तो ये देखिए ये तो उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन आपका भी तजुर्बा है, आपका तजुर्बा क्या बताता है? देखिए इससे डिजिटलाइज होने से निश्चित रूप से आजकल के मॉडर्न युग में मॉडर्न पद्धति में आप आइएगा तो कोई चीज जब डिजिटलाइज होगा तो आपको बड़ा सा कागज अखबार लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, वह आपके एक छोटे से पेन ड्राइव में होगा। तो आप उसको कहीं पर भी, देश में रहिए विदेश रहिए, आपके जमीन का दस्तावेज एक छोटे से पिन के जैसा होगा, वो पेन ड्राइव में होगा और आपके पास होगा। तो ये सबके लिए फायदा। चुनाव में नुकसानदायक होगा या फायदेमंद साबित? देखिए चुनाव के नीति से उस चश्मे से देखने से तो तत्काल तो कई लोग नाराज होंगे, जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त, तो उससे कई लोग की नाराजगी होगी, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसे भी होंगे जो खुश होंगे, जो संतुष्ट होंगे, बिल्कुल वैसे खिलखिला रहे होंगे मन ही मन। देखिए संतुष्ट की संख्या ज्यादा है, नाराजगी की होने वालों की संख्या कम है। इस लिहाज से कुछ तो देखिए कोई काम जब बड़े इनलार्ज, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है बिल्कुल बिल्कुल, जब बड़े स्तर पर कोई काम करिएगा तो कई लोग नाराज होंगे और कई लोग खुश भी होंगे। कई लोग खुश भी होंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।